नमस्कार। कंटिन्यूइंग टू द लास्ट क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, उन सर्कमस्टांसेस में क्या होगा जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर हम अपनी गाड़ी की चाबी पार्किंग लॉट के अटेंडेंट के को हैंड ओवर करते हैं। देखिए, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। दिल्ली में, मुंबई में, कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन सिटी में पार्किंग जो है एक स्पेसिफाइड एरिया में होती है। कई जगह पार्किंग अनस्पेसिफाइड एरिया में होती है, कई जगह पार्किंग प्रॉपरली अलाइंड नहीं होती और उस वजह से हमें अपनी कार प्रॉपरली टाइम पे पार्क नहीं हो पाती। अगर आपको कोई मूवी देखने जाना है या कोई आपका वेट कर रहा है या आपकी कोई टाइमिंग्स हैं, मीटिंग्स हैं, तो आप जल्दी में क्या करते हैं, आप गाड़ी से उतरते हैं और अपनी गाड़ी की चाबी पार्किंग वाले को देते हैं। ये लो, ये चाबी पकड़ो, मुझे पर्ची दो और मैं जा रहा हूँ और मेरी गाड़ी पार्क कर दूंगा। वापसी में मैं आऊँगा, आपको पे करूँगा इस पार्किंग का और उसके बाद चाबी ले लूँगा आपसे। तो पार्किंग स्लिप आपको मिलती है, उस पर आपने कभी गौर किया है? पार्किंग स्लिप में इट इज ऑलवेज रिटन दैट एनी risk or liability towards the car or towards any loss or damage shall be the sole responsibility of the owner of the car, and the parking lot contractor, the MCD or the parking lot attendant cannot be held responsible for that. Meaning thereby parking वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आपकी गाड़ी वहां से चोरी हो जाती है। तो वो बोलेंगे सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, आपको गाड़ी को प्रॉपरली लॉक करके जाना है, कोई उसमें वैल्यूबल नहीं होना चाहिए ताकि कोई चोरी होने के सर्कमस्टांसेस ना आए। अब इस सिचुएशन को पार करते हुए अगर आपकी गाड़ी की चाबी आपने पार्किंग लॉट वाले को दे दी और उस वजह से वो पार्किंग लॉट वाला लेके भाग जाता है या वो कोई और लेके चला जाता है, पुलिस में जाकर एक FIR दर्ज करेंगे। पुलिस जो आपकी FIR है, क्योंकि चाबी आपने पार्किंग वाले को दी थी, वो थेफ्ट की नहीं दर्ज करेगी, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की दर्ज करेगी। मतलब ये कि आपने जिस पर ट्रस्ट किया उसके पार्ट से उस ट्रस्ट का वायलेशन हो गया। तो आपके पास ऑप्शन बचते हैं, या तो आप पार्किंग वाले के ऊपर केस करते हैं और उससे मांगते हैं लाओ भाई मेरी गाड़ी थी, मान लो एक कार थी, कोई स्विफ्ट गाड़ी थी, 5 लाख रुपए की, लाओ मेरे 5 लाख रुपए की गाड़ी की कीमत दो, या इंश्योरेंस कंपनी को लॉन्च करेंगे। अब पार्किंग वाला तो आपको देगा नहीं पैसा, क्योंकि उसने आपको पार्किंग का सिर्फ स्पेस दिया यूज करने के लिए, उसने आपकी गाड़ी की जिम्मेदारी नहीं दी है सेफ्टी की। आपकी गाड़ी की सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी है, वो तो जो आपसे पैसा लेता है 40-50 रुपए या 100 रुपए, दैट इज ओनली मेंट फॉर द यूज ऑफ द पार्किंग स्पेस। इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम लॉन्च करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी भी आपको ये बोलेगी कि दिस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज नॉट कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी खाली थेफ्ट कवर करता है, और थेफ्ट भी कहाँ कवर करता है, जहां आपकी रीजनेबल केयर और थेफ्ट दोनों एक साथ दिख रही है कि आपने गाड़ी प्रॉपरली लॉक करी थी, प्रॉपर जगह पे पार्क करी थी, उसकी स्लिप आपके पास थी, लॉक करने के बाद चाबी आपके पास थी और उसके बाद गाड़ी चोरी हो गई। नहीं तो इस तरह के केसेस के अंदर भी आपका 25 से 30% का क्लेम जो है रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ केसेस के अंदर कुछ प्राइवेट कंपनीज ऐसी हैं जो क्या करती है, पूरा ही क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि आप 5-7 लाख के लिए कहाँ जाएंगे। सबसे सस्ता ऑप्शन आपके पास है कंज्यूमर कोर्ट, जिसे हम कंज्यूमर फोरम कहते थे पहले, आज उसका नाम कंज्यूमर कमीशन हो गया। 5 लाख के केस के लिए आपकी जो कोर्ट फीस है वो तो चलिए ना के बराबर है, दैट कुड बी अफोर्डेबल बाय एनी ऑफ द पार्टी, बट जो लॉयर का खर्चा है, जो कागज का खर्चा है, वो तो रहेगा। फिर लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन, जितनी भी कंज्यूमर कोर्ट्स हैं वो जागो ग्राहक जागो का नारा तो लगाती है, लेकिन अगर आप वहां जाके केस फाइल करेंगे तो कहीं भी करके आपका केस 3 साल से पहले तो खत्म ही नहीं होगा। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी को हमेशा राइट रहेगा, जिसको बोलते हैं राइट टू अपील, जो जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट कंज्यूमर कमीशन के अंदर। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये गलती ऐसी ना हो और इस तरीके से ना सोच के चलें कि कोर्ट्स या इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने के लिए या पैसा देने के लिए बैठी है। हम इतनी EMI देकर, क्योंकि सब जगह लोग गाड़ी देते हैं तो हम बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, उन गाड़ियों को हम उस तरीके से ध्यान नहीं रखते जिस तरीके से ध्यान रखने से हमें नुकसान में भी नुकसान ना हो। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। गाड़ी की चाबी, विच इज कॉल्ड एज इग्निशन की, नेवर लीव योर इग्निशन की इन दी व्हीकल। उसको वहां ना व्हीकल में आपने रखना है, ना उसे इग्निशन सॉकेट में लगा के छोड़ना है। उस बीच में अगर गाड़ी चोरी होती है या कोई डैमेज होता है, योर क्लेम शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर 100% रीइंबर्समेंट और इंडेमनिफिकेशन बाय द इंश्योरेंस कंपनी। सेकेंडली, अगर आप पार्किंग अटेंडेंट को गाड़ी देते हैं तो देखिए थोड़ा रिस्क तो आप ले रहे हैं, बेस्टर है आराम से जाइए, वक्त से पहले जाइए, पार्क कीजिए कार को, गाड़ी को लॉक कीजिए, उसको बोलिए कोई नहीं मेरी गाड़ी अंदर आगे लगा दो, लेकिन मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए। वो अंदर लगवा देगा गाड़ी को, जिसे हम बैक साइड पार्किंग बोलते हैं, और आपकी गाड़ी के फ्रंट में कार खड़ी हो जाएगी, दैट इज स्टिल ओके, यू आर सिक्योर। तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।